सुंदर लड़की कैसे बनी चुड़ैल? गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नेहा नाम की लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने बाल, गुलाबी होंठ और दूध जैसी गोरी त्वचा देखकर लोग कहते थे कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। लेकिन नेहा की मासूमियत और सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जमींदार का लालच। गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा विक्रम नेहा को पाना चाहता था। जब उसने पहली बार नेहा को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने के लिए पागल हो उठा। विक्रम ने नेहा के माता पिता से रिश्ता भेजा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे एक साधारण किसान परिवार से हैं और जमींदार के परिवार में अपनी बेटी नहीं भेज सकते। इस बात ने विक्रम को आग बबूला कर दिया। उसने कसम खाई कि अगर नेहा उसकी नहीं हुई तो वह किसी की नहीं होगी। भयानक रात और एक गवाह। एक दिन जब नेहा नदी किनारे पानी भरने गई थी, तभी विक्रम और उसके 4 दोस्त वहां आ पहुंचे। उन्होंने नेहा को घेर लिया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने नेहा को जबरन पकड़ लिया और गांव के बाहर एक सुनसान जगह ले गए। नेहा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अत्याचार के बाद उन दरिंदों ने उसे गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया। लेकिन कोई था जिसने यह सब देखा। रवि, जो नेहा का बचपन का दोस्त था, जंगल में लकड़ियां काटने गया था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन वह उन 5 के सामने अकेला कुछ नहीं कर सकता था। पर उसने कसम खाई कि नेहा की आत्मा को न्याय दिलाएगा। बदला लेने वाली आत्मा। नेहा की आत्मा को इस दुनिया से जाने की इजाजत नहीं मिली। उसका दर्द, उसकी बेपसी और उसके साथ हुआ अन्याय उसकी आत्मा को इस धरती पर बांधे रहा। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले विक्रम का एक दोस्त रहस्यमय तरीके से मरा। फिर दूसरा। उनकी लाशें कुएं के पास मिली। उनके चेहरे डर से विकृत थे और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। रवि समझ चुका था कि नेहा की आत्मा बदला ले रही थी। उसने रात को कुएं के पास जाकर नेहा की आत्मा को पुकारा। अचानक हवा तेज हो गई और कुएं से एक सफेद धुंध निकली। नेहा की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने कहा, मैं तुम्हारा बदला पूरा करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नेहा की आत्मा ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर एक धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें भी इस अंधेरे का हिस्सा बनना पड़ेगा। रवि ने बिना डरे हामी भर दी। विक्रम का खौफनाक अंत। रवि ने विक्रम के डर को और बढ़ाने के लिए गांव में उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने गांव वालों को बताया कि विक्रम ही नेहा के गायब होने का जिम्मेदार है। इस बीच नेहा की आत्मा ने विक्रम को हर रात डराना शुरू कर दिया। वह कभी उसके कमरे में परछाई बनकर दिखती, कभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आती। फिर एक रात विक्रम अपने महल के कमरे में बैठा हुआ था। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। दीवारों पर अजीब सी खरोंचें बनने लगी। फिर उसे आईने में एक परछाई दिखी। वह परछाई नेहा की थी, लेकिन यह कोई आम परछाई नहीं थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके होठों से खून टपक रहा था। विक्रम चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब नौकर उसके कमरे में पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि विक्रम का शरीर हवा में लटका हुआ था। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। रवि ने नेहा से कहा, अब तुम्हें शांति मिल गई, नेहा। लेकिन नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी एक काम बाकी है। गांव पर आई मुसीबत। विक्रम की मौत के बाद भी नेहा की आत्मा शांत नहीं हुई। अब वह हर रात गांव में भटकती थी। लोगों को कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनाई देती। रवि ने सोचा कि अब गांव वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी नेहा को कभी बचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग पंडित त्रिलोचन ने कहा कि नेहा की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसे सही तरीके से विदाई दी जाएगी। गांव वालों ने मिलकर कुएं के पास एक बड़ा हवन करवाया। वे सब नेहा की आत्मा से माफी मांगने लगे। अचानक हवा तेज हो गई। कुएं से धुएं की एक लहर उठी और उसमें नेहा की आकृति दिखाई दी। उसकी आंखों में दर्द था। वह चुपचाप सबको देख रही थी। पंडित ने कहा, नेहा, अगर तुमने बदला ले लिया है और तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, तो इस अग्नि में समा जाओ। नेहा की आत्मा धीरे धीरे हवन की पवित्र अग्नि में समा गई। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। रवि भी वहीं बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नेहा को इंसाफ दिला दिया था। अब क्या होता है उस गांव में? उस दिन के बाद से गांव में कभी भी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। कुएं से रोने की आवाजें भी आनी बंद हो गई। गांव फिर से आबाद हो गया। लेकिन गांव के लोग आज भी उस कुएं के पास नहीं जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेहा की आत्मा वहां किसी अनजान खतरे से गांव की रक्षा कर रही है। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरी ताकतें हमेशा खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके कर्मों का हिसाब उन्हें जरूर देना पड़ता है। अत्याचार करने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है और निर्दोष की आत्मा कभी चैन से नहीं बैठती जब तक उसे न्याय न मिल जाए। क्या आप इस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे जरूरी बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।